हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 5 या अध्याय 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। और आज हम इसमें चैप्टर की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हुए इस चैप्टर को शुरू करना है। सबसे पहली चीज़ है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्मॉल यूनिट या स्ट्रक्चर से बने हैं, जो कि क्या कहलाता है बच्चों? सेल कहलाता है। यानी कि जितनी भी सभी जीव छोटी इकाई या संरचना से बने होते हैं, और ये संरचना कोशिका कहलाती है बच्चों। अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स आर परफॉर्म्ड बाय द सेल। यानी कोशिका जीवन की बुनियादी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि जीवित प्राणी के सभी कार्य और संरचना कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं बच्चों। अब ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी इस आधार पर जीवित प्राणी या जीवों को दो प्रकार में विभाजित कर देते हैं हम, स्ट्रक्चर के आधार पर या नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर। पहला है बच्चों यूनिसेलुलर, जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एग्जांपल इसका अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। यानी एक कोशिकीय जीव जो कि एकल कोशिका से निर्मित होते हैं। उदाहरण है इसका बच्चों अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक है बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका क्या? फिर आता है आपका मल्टी सेलुलर, जिसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। तो मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। यानी बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं? कई कोशिकाएं अलग अलग गतिविधि करने के लिए एक साथ समूह बनाती है। उदाहरण इसका पौधे, जानवर और कवक। अब ये काम कैसे करती है बच्चों? कि कोशिकाएं एक साथ जुड़ करके टिश्यू या उत्तक बनाती हैं, और फिर उनसे बनता है ऑर्गन या अंग, और फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम जिसे बोलते हैं अंग प्रणाली, और आखिरी में बनता है बच्चों ऑर्गेनिज्म या जीव। तो ये इस तरीके से सारी चीजें अरेंज होकर के काम करती हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कुछ बेसिक चीजें और हैं बच्चों, जैसे कि सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यानी कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। और लिवेनॉक जो थे, उन्होंने पहली जीवित कोशिका की या फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। फिर जो सेल थ्योरी थी वो शेल्डन और शिवान ने थी। उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। यानी सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं, और सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। यानी मूल संरचना के आधार पर कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, जिसे हम क्या कह देते हैं? दीज आर सिंपल सेल, यानी एक सरल कोशिकाएं होती हैं जो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एग्जांपल इसका बैक्टीरिया या जीवाणु बच्चों। फिर है यूकैरियोटिक, दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज एंड न्यूक्लियस। यानी ये जटिल कोशिकाएं होती है जिसमें झिल्ली से बंधी कोशिकांग और केंद्रक होते हैं बच्चों। ठीक है। इनमें आपके बाकी के जानवर आते हैं, जिसमें हम भी हैं बच्चों। ये आपको बेसिक आइडिया दे देगा कि किस तरह के जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। बेसिकली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इनके साइज में, शेप में, ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों, और जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें। अब जरा बेसिक वे में अगर डिफरेंस देखें हम बच्चों, तो जरा डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या कहता है बच्चों? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जरा देख लेते हैं। इनका साइज एक का छोटा होता है, यानी 1.10 माइक्रोन टू इस होता के लगभग होता है, और इसका आकार बड़ा होता है जो कि 5 to 100 माइक्रोन होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों। सेल ऑर्गेनेलिज, यानी जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सारी की सारी एब्सेंट होती है। यहाँ पे जो कोशिका की कोशिकांग होती हैं वो सारे के सारे उपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एग्जांपल इसका बैक्टीरिया, और यहाँ पे एग्जांपल है प्लांट, सेल, फंगी एटसेट्रा। तो बच्चों ये वाला पार्ट यहाँ पे वीडियो का होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।